नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। और अलंकार पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। आज उन्हीं अलंकारों का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। और कक्षा 12 के लिए इस सेशन में हमारे पास 4 अलंकार हैं। ठीक है, पहला हमारा अनुप्रास है, फिर उसके बाद में यमक है, और फिर श्लेष, और फिर उपमा। ये 4 जो अलंकार हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा शेष महेश, शेष महेश दिनेश, शेष महेश दिनेश सुरेशहु, सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, जाहि निरंतर गावे। ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये वर्णों की आवृत्ति है। यहां पर लिखा हुआ है शेष से, महेश से, दिनेश से, सुरेश से। ठीक है, तो ये जो आवृत्ति हम देख रहे हैं वर्णों की आवृत्ति है, और वर्णों की आवृत्ति होती है तो वो हो जाता है हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसका अर्थ हमको समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में हम देखेंगे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, जल थल में। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो वर्ण हमारा है चय, चय, ठीक है, और देख रहे हैं कि खेल, जल, थल। ये जो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, चाहे एक वर्ण बार बार आए या 2 वर्ण बार बार आए, ठीक है ना, वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए। एक वर्ण भी बहुत बार आ सकता है या एक से अधिक वर्ण भी अधिक बार आ सकते हैं, तो भी हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, और हम लिख रहे हैं कि भटक भावनाओं के भ्रम में, भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था धूल रहा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा यहां पर हम देखेंगे लिखा हुआ है कि भटक भावनाओं के भ्रम में, ये भय 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 भय। ठीक है, तो ये जो वर्णों की आवृत्ति है इसको पढ़ने में एक अलग ही बात हमें नजर आ रही है कि भटक भावनाओं के भ्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार जो होगा वो हमें देखने को यहां मिलेगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, फिर हमने लिखा चौथे नंबर पे लिखा कि चेत कर चलना, चेत कर चलना, और कुमारग में कदम धरना नहीं, कुमारग में कदम धरना नहीं। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो पंक्ति है लिखा है कि चेत कर चलना, चय चय। ठीक है, और कुमारग में कदम। ठीक है, तो यहां पे आ गया कै और फिर कै आ गया। ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे कि रे और यहां पर रे आ गया। तो वर्ण रिपीट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी शब्द के शुरुआत में हो, शब्द के आखिर में हो, या शब्द के मध्य में हो, कहीं पर भी हो, शब्द बार बार आना चाहिए, चाहे वो 2 बार आ जाए या फिर 2 से अधिक बार आ जाए। ठीक है, तो अगर वर्ण बार बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा कहत नटत रीझत खिजत मिलत
खिलत लजियात। ठीक है, ये जो पंक्ति है यहां पर हम देखेंगे कि इसका अर्थ हमको आने की आवश्यकता नहीं है कि इसका हमको भाव या अर्थ आता या नहीं आता, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसको पढ़ने में एक विशेष बात हमको लगेगी और वो क्या होगी कि वर्ण बार बार आ रहे हैं। ठीक है, एक विशेष क्रम में, एक विशेष अलाइनमेंट में, ठीक है, उनको रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। किस प्रकार कि कहत यहां पे आ रहा है तय तय तय, ठीक है, ये तय आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए तो यहां पर हो जाएगा कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। तो इस प्रकार से शब्दों को रखा गया है कि जो वर्ण है उनकी आवृत्ति हो, तो ये हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा अलंकार जो हमारा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में हम देखते हैं, ये सभी जो उदाहरण हमने पढ़े ये अनुप्रास अलंकार के थे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यमक अलंकार की। ठीक है, तो यमक अलंकार में जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि यों पर्दे की इज्जत, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ, परदेसी के हाथ बिकानी थी। ठीक है, तो ये जो पंक्ति मैंने लिखी यहां पर हम देखेंगे कि जो वर्ड जो आ रहा है, ये शब्द जो आ रहा है पर्दा, पर्दे और पर्दे। ठीक है ना, ये परदेसी लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो एक हमको शब्द क्या दिखेगा, पर्दे दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर्दे का मतलब क्या है, पर्दे का मतलब पर्दा है। ठीक है ना, और यहां परदेसी वो अलग चीज आ गया है, परदेसी जो विदेशी जिसको कहते हैं अपन। तो यहां पर ये शब्द है, इसी शब्द की आवृत्ति यहां हो गई है, और वो कैसे पता लगा, वो शब्द को तोड़ने के बाद। तो हम यहां पर क्या हो जाएगा, सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। यहां पर ये यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। और हम देखेंगे जैसे कि लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, और कि दिल मेरा मल मल गया। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, यहां पर हम एक विशेष बात ये देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है मलमल इस प्रकार से, और ये लिखा हुआ है मल और मल। ठीक है, तो मलमल का जब दुपट्टा देखा, इसका अर्थ अलग है, ये कपड़े के लिए, विशेष प्रकार के कपड़े के लिए कहा गया मलमल का कपड़ा। और यहां पर कहा गया है कि दिल मलमल हो गया, या गदगद हो गया, या प्रसन्न हो गया। तो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। इसका मतलब है विशेष प्रकार का कपड़ा, और इसका मतलब है प्रसन्न हो जाना, गदगद हो जाना। तो शब्द बार बार आ रहे हैं, अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार। फिर हम देखेंगे आयो सखी, आयो सखी सावन, विरह सर सावन, विरह सर सावन। फिर उसके बाद में है लाग्यो है बरसावन, सलिल चहु ओरते, सलिल चहु ओरते। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि जो वर्ड आ रहा है सावन, फिर यहां पर भी इस शब्द को तोड़ेंगे तो सावन, और इस शब्द को तोड़ेंगे तो सावन। शब्दों की आवृत्ति हो रही है, शब्द बार बार आ रहे हैं, लेकिन अर्थ अलग है उनका। सावन का मतलब श्रावण का महीना, बारिश का महीना आ गया श्रावण। ठीक है, सरसावन। ठीक है, यहां पर हो गया विरह को बढ़ाना।
अगर ये जो श्रावण का जो महीना है यहाँ पर एक अच्छा महीना है, लेकिन जहाँ पर प्रिय अपने प्रेमिका से बिछुड़ गया हो तो वो क्या हो जाता है, वो श्रावण विरह को बढ़ा देने वाला होता है, विरह को बढ़ाने वाला। सरसावन मतलब उसको बढ़ाने वाला हो रहा है, ठीक है। और लग्यो है बरसावन, बरसावन मतलब बरसाना, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो गई है, शब्द 3 बार आ गया है, लेकिन उसका हर बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि लिखा मैंने और इसके बाद में हम देखते हैं यहां पर कि कुछ एग्जाम्पल जगती जगती की मूक प्यास, मूक प्यास, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जगती जगती, इसका क्या मतलब है, जगती मतलब संसार, ठीक है। जगती का मतलब संसार हो गया, और जगती का मतलब जाग रही है, उत्पन्न हो रही है, बढ़ रही है, यानी संसार की मूक प्यास जो है, मूक मतलब मौन प्यास, ऐसी जो प्यास है, ऐसी उनको अधिक से अधिक पाने की लालसा है, इच्छा है। तो संसार की जो मूक प्यास है वो जाग रही है, ठीक है। तो यहां पर शब्द जो है वो 2 बार आ गया है, इस जगती शब्द की आवृत्ति हो गई है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है। जगती का मतलब संसार और जगती मतलब जाग रही है, तो यहां शब्दों की आवृत्ति है, इसलिए हो जाएगा यमक अलंकार। उसके बाद में हम देखेंगे कि और मैंने लिखा कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर में, मंदिर के अंदर रहती है या रहती है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहा गया है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, तो ये मंदिर का मतलब क्या है, मंदिर शब्द 2 बार आ गया है, मंदिर के अंदर रहने वाली जो स्त्री है वो मंदिर के अंदर ही रह रही है। मंदिर का मतलब क्या है, मंदिर का मतलब यहां पर हो जाएगा महल, ठीक है। मंदिर का मतलब है महल, और इस मंदिर का मतलब है गुफा में। तो अब हमको पता चला कि जो अच्छे महल में जो रहने वाली जो स्त्री थी वो कहाँ रह रही है, वो गुफा में रह रही है, ठीक है ना। तो शब्द 2 बार आ गया है, लेकिन उसका हर बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल हम समझते हैं, ठीक है। ये यमक अलंकार के एग्जाम्पल हमने पढ़े, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जेते जेते तुम तारे हो, जेते तुम तारे हो, तेते नभ में ना तारे हैं। इसमें क्या मतलब हो गया कि जेते तुम तारे हो, तेते नभ में न तारे हैं, ठीक है। शब्दों की आवृत्ति हो गई है, लेकिन अर्थ अलग है। किस प्रकार कि जितने लोगों को तुमने तारा है, तारने का मतलब है तुमने तार दिया है, या जिनका भला कर दिया है, या जिनको मोक्ष प्रदान कर दिया है, ठीक है ना। तो जितने लोगों का तुमने कल्याण कर दिया है, तार दिया है, जितने लोगों को तुमने उभार दिया है, उतने तो नभ में भी तारे नहीं हैं। तारे का मतलब तारे, जो आसमान में जो तारे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर कहा गया है कि जितने लोगों का तुमने कल्याण किया है, उतने तो इस संसार में या इस आसमान में तारे भी नहीं हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि रति
रति शोभा सब रति के शरीर की, रति के शरीर की। ठीक है, तो यहां आ गया शब्द कि रति, रति और रति। तो रति का मतलब है कामदेव की पत्नी को कहा गया है रति, और रति का मतलब है थोड़ा या थोड़ी। रति मतलब रति भर, थोड़ी सी। ठीक है ना, ये जो थोड़ी थोड़ी जो सुंदरता है, ये सब रति के शरीर की क्या है, शोभा है। कामदेव की पत्नी, रति का मतलब कामदेव की पत्नी, और इस रति का मतलब है थोड़ी सी। थोड़ी सी जो ये शोभा है वो कामदेव की पत्नी के शरीर की है। ठीक है ना। और उसके बाद में हम देखते हैं, ये हमारा हो गया यमक अलंकार। फिर हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। श्लेष अलंकार में हम देखेंगे तो हो जाएगा जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए। ठीक है ना। तो क्या है इसका मतलब, अब श्लेष अलंकार जो हमने समझा, यमक अलंकार जो समझा, उसमें क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है ना, शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्द 2 बार आता है। ठीक है ना। अब श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार में एक ही बार शब्द आता है। ठीक है ना, कि श्लेष अलंकार में एक ही बार शब्द आएगा और उसका अर्थ बार बार निकलेगा। कैसे कि बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे और बढ़े अंधेरो होए, बढ़े अंधेरो होए। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे होंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा कि रहीम और रहीमदास जी कह रहे हैं कि दीपक और जो कपूत है दोनों की गति सेम है। दीपक के समान ही कपूत भी होता है, कुपुत्र भी होता है। किस प्रकार कहा गया है कि जिसको बारे, बारे मतलब जिस प्रकार दीपक को जलाने पर, दीपक को जलाने पर उजियारा होता है, और बढ़े का मतलब है बंद कर देने पर, बंद कर देने पर, बुझा देने पर अंधेरा हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार दीपक को जलाने पर उजियारा होता है, उसको बंद कर देने पर अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार ये जो कपूत है, कपूत क्या करता है, बारे, बारे मतलब बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में वो क्या करता है, उजियारा करता है, वो अच्छा काम करता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी बदमाशियां बढ़ती जाती है और वह गलत मार्ग पर चला जाता है। ठीक है, तो वो बढ़े, जैसे वो बढ़ता है, बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने पर क्या कर देता है, वो पूरे कुल में अंधेरा कर देता है, वो पूरे कुल का सर्वनाश कर देता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये शब्द कितना है, बारे, एक ही शब्द आया है, लेकिन इस बारे शब्द का मतलब बालना भी है, जलाना भी है, और बारे मतलब बाल्यावस्था भी है। उसी प्रकार ये बढ़े, बढ़े का मतलब क्या है, बढ़ा देना, बंद कर देना भी होता है, और बढ़े का मतलब बड़ा हो जाना भी होता है। तो शब्द जब बार बार आएंगे, ठीक है ना, तो वो होगा यमक अलंकार। और शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है ना, एक शब्द के 2 अर्थ निकल गए, एक शब्द के 2 अर्थ निकल गए, तो यहां पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, और जा तन की झाई परे,
जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होय, श्याम हरित दुती होय। ठीक है, तो ये क्या लिखा है कि इसमें क्या कहा है, कवि क्या कह रहे हैं कि हे राधा, हे चतुर राधा, मेरी भव बाधा को हर लो। किससे कहा गया है? राधा जी से कहा गया है। ठीक है ना। तो और राधा जी क्या करती हैं? राधा जी जिनके शरीर की परछाई पड़ने से जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे क्या हो जाता है? श्याम हरित दुती होए। इसका क्या मतलब है? श्याम का मतलब कृष्ण जी, और हरित का मतलब हरे भरे हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस राधा की परछाई पड़ने से कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, और श्याम का मतलब क्या होता है? काला। काला रंग क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। ठीक है, काला रंग उजला हो जाता है। ठीक है, हरित का मतलब हरा हो जाता है, काला रंग हरा हो जाता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सुख दुख जो है, काला मतलब दुख, दुख जो है वो सुख में बदल जाते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अंधकार जो है वो उजाले में बदल जाता है, प्रकाश में बदल जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां शब्द तो एक ही हो, इस श्याम, श्याम का मतलब क्या होता है? श्याम का मतलब कृष्ण भी होता है, श्याम का मतलब काला भी होता है। ठीक है, और काले का मतलब दुख के लिए भी आ सकता है। ठीक है, दुख की परछाई, काली परछाई। ठीक है, और श्याम का मतलब अंधकार, काला अंधकार भी हो सकता है। ठीक है, और हरित हरा भरा होना, हरा भरा होना मतलब प्रसन्न होना, या हरा रंग या हरा भरा हरियाली होना मतलब सुखी से रहना, या फिर उजाला होना। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। एक शब्द के कितने अर्थ हैं? 4 अर्थ निकल रहे हैं। तो जहां एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो वो श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जैसे मैंने लिखा नव जीवन दो हमें घनश्याम, नव जीवन दो हमें घनश्याम, नव जीवन दो हमें घनश्याम। ठीक है ना। तो नया जीवन देने के लिए कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है? घन। घन का मतलब होता है, घनश्याम किसको कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं। घनश्याम कृष्ण जी का नाम है। और घनश्याम का मतलब, घन मतलब बादल, श्याम मतलब काले, काले बादल। तो यहां 2 अर्थ हो सकते हैं कि हे घनश्याम, हे कृष्ण जी, हमारे जीवन को नई दिशा दो, हमारे जीवन को सफल बनाओ। और दूसरा इसका अर्थ क्या हो सकता है कि किसान लोग क्या कह रहे हैं? किसान लोग बादलों से कह रहे हैं कि हे बादलों वर्षा कर दो, और तो हमारा ये जो वर्षा करके, थोड़ी वर्षा करने से क्या होगा? फसल उगेगी और हमें नया जीवन, नया सृजन प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो इस घनश्याम का मतलब कृष्ण भी हो सकता है और काले बादल भी हो सकता है। तो ये जो श्लेष अलंकार है, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए हमें थोड़े से अभ्यास की जरूरत है। ठीक है ना। कुछ चारों अलंकारों में से ये जो श्लेष अलंकार है, इसको थोड़ा हमें सावधानी से पढ़ना चाहिए और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है हमारा चौथा नंबर जो अलंकार है, वो आ जाता है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? इसमें सीधी सी बात है कि यहाँ पर कुछ वाचक शब्द आएंगे, जैसे सा, सी, से, सम, सदृश, समान और सरिस। इस टाइप के जो शब्द आएंगे तो वो कहलाएगा उपमा अलंकार। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। 'सा' 'सी' 'से' 'सम' 'सदृश' 'समान' और 'सरिस'। इस टाइप के जो शब्द आएंगे तो वो कहलाएगा उपमा अलंकार। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। 'सा' 'सी' 'से' 'सम' 'सदृश' 'समान' और 'सरिस'।
कि माँ शारदा तुषार, माँ शारदा तुषार हीरे के सदृश, हीरे सदृश धवल है। धवल का मतलब है सफेद है, ठीक है ना। तो किसकी तुलना हो रही है? माँ शारदा, सरस्वती माँ की तुलना हो रही है कि वो कैसे हैं? तुषार कणों के समान, ठीक है ना, बर्फ के समान है, चमकते हुए हीरे के समान है। कैसी है? बिल्कुल धवल है, सफेद है। मुख्य बात क्या है यहाँ पर कि दो चीजों की तुलना की जा रही है और यहाँ पर ये वाचक शब्द हमको दिखाई दे रहा है, सदृश, ठीक है ना। तो ये शब्द हमको दिखेगा तो उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में हम और लिखेंगे एग्जाम्पल, पानी केरा बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, अस मानस की जात। तो यहां क्या कहा गया है कि ये जो पानी के बुदबुदे के समान, पानी का जो बुदबुदा है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा उठता है, बुलबुले जो पानी में उठते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं। बुलबुले हमेशा बने थोड़ी रहते हैं, ठीक है ना। पानी में जो हवा है, वायु के कारण वो दिखते हैं हमें और वो वापस गायब हो जाते हैं, क्षण भंगुर होते हैं। उसी प्रकार ये जो मनुष्य है वो भी क्या है, वो भी उसका जीवन क्या है? क्षण भंगुर है, उसका शरीर क्षण भंगुर है, क्षण में ही नष्ट हो जाने वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पानी के बुलबुले की यहाँ मनुष्य से तुलना की गई है, मनुष्य के जीवन से, मनुष्य के शरीर से तुलना की गई है, उसके समान बताया गया है, ठीक है ना, कि पानी के बुलबुले के समान, उसके जैसा, अस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके जैसा है, तो तुलना अगर करते हैं तो वो हो जाता है उपमा अलंकार। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि मैं लिखा कि प्रात नभ था, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो यहां पर प्रातः काल जो नभ है, आसमान है, उसकी तुलना की गई है कि आसमान जो सुबह सुबह हमको दिखाई दे रहा था वो कैसा था? आसमान नीले शंख के जैसा दिखाई दे रहा था। जैसा नीला शंख का रंग होता है, ठीक है ना, वो पवित्र होता है, नीले रंग का होता है, स्वच्छ होता है, उसी प्रकार आसमान का दृश्य भी प्रातः काल हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा था। और यहां पर ये आ गया है जैसे। इस प्रकार के वाचक शब्द अगर आते हैं तो वो हमारा उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। और देखें एग्जाम्पल कि पतझड़ सा, पतझड़ था झाड़ खड़े थे, पतझड़ था झाड़ खड़े थे, पतझड़ था और झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, सूखे से फुलवारी में, ठीक है ना। तो यहां क्या कहा गया है कि पतझड़ था, पतझड़ का मौसम था, पतझड़ की ऋतु थी, झाड़ खड़े हुए थे। कैसे खड़े हुए थे? सूखे से, सूखे से। ये जो से है, सा, सी और से, इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, तो उससे हमको पहचान होती है उपमा अलंकार की, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, ठीक है ना, किसके जैसा? सागर के जैसा। तो ये सा आ गया, इसलिए उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। और एक ही पंक्ति में दो अलंकार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़े 4 अलंकार, उनका हमने अभ्यास किया, और भी बहुत से उदाहरण हमारे सामने आ सकते हैं, जरूरी नहीं यही एग्जाम्पल हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। लेकिन मुख्य बात हमको समझनी है
कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण